बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस मोबाइल की टिप के अंदर मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिसकी मदद से अपनी अपनी पिक्चर्स को बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट दे सकते हैं, लाइटिंग दे सकते हैं। यानी एक ऐसी एप्लीकेशन जो मेरे ख्याल से एक पिक्चर को, एक फ़ोटो को एडिट करने के लिए काफ़ी है। उसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ोटोशॉप का काम भी, यानी बैकग्राउंड भी आप इससे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने जो है वो टाइप करना है फ़ोटो डायरेक्टर। मेरे पास अब इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो मैं आपको वैसे एप्लीकेशन दिखा देता हूँ कि वो कौन सी है। ओके, तो ये फ़ोटो डायरेक्टर जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका लोगो भी आपको नज़र आ रहा है। आपने जस्ट प्ले स्टोर में जाके लिखना है फ़ोटो डायरेक्टर, तो ये आपके सामने आ जाएगी। वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसमें देखिए एडिट का ऑप्शन है, कॉलेज का ऑप्शन है, यूज़ स्कैनर है, कैमरा है। ठीक है। यूज़ स्कैनर का मतलब है डॉक्यूमेंट भी आप स्कैन कर सकते हैं इसकी मदद से। और कॉलेज का मतलब है कि आप बहुत सारी पिक्चर्स को इकट्ठा ग्रुप में, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले कॉलेज को ही देख लेते हैं। तो कॉलेज को जैसे ही क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ से कुछ पिक्चर्स अब चूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कर ली, ये वाली कर ली। ठीक है। उसके बाद ये वाली कर ली। तो ये 3-4 पिक्चर्स जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। एक ये वाली कर ली। तो अब मैं ओके करता हूँ। ऊपर जो टिक का बटन बना उस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये 4 पिक्चर्स मेरी उसने एडजस्ट कर दी हैं। ठीक है। अब मैं जिस पिक्चर को भी सेट करना चाहता हूँ, ये देखिए मैं फॉर एग्जांपल इसको सेट करना चाहता हूँ, ऐसे कर लिया। दूसरी के अंदर मैं फिंगर से क्लिक करूँगा और दूसरी को सेट कर सकता हूँ इस तरह से। जहाँ पे आपने रखना है एडजस्ट कर लें। 4 पिक्चर्स थी, जितनी भी आप करेंगे उस हिसाब से ये उसको एडजस्ट कर देगा। ठीक है। यहाँ पर आप नीचे 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, दूसरा सेलेक्ट करें तो कुछ इस तरह से हो जाएंगी। यानी इसमें 2 इफेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं कॉलेज के। ठीक है। मज़ीद मैं अपर एरो को जब क्लिक करता हूँ, ये जो एरो सा बना हुआ है ऊपर की तरफ, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो मज़ीद मेरे पास जो है वो स्टाइल आ जाते हैं। जैसे मैं ये वाला फ्रेम चूज़ करना चाहता हूँ तो ये फ्रेम चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। इस तरह से इफ़ेक्ट आ सकता है। तो कोई भी इफ़ेक्ट आप दे सकते हैं, कोई भी फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से सॉरी दोबारा से करना पड़ेगा, कैंसिल हो गया मेरे से। चलिए ये 3 पिक्चर्स मैंने ली और ये देखिए ये एक फ्रेम आ गया, एक अच्छा सा। जिस तरह आप इसको सेट करना चाहें, जहाँ भी इस तरह से आप इमेज को सेट कर, अभी इधर और इधर भी आप 2 पिक्चर्स लगा सकते हैं। ऊपर कोने पे सेव का बटन बना हुआ है। जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉलेज पिक्चर सेव हो जाता है। ठीक है। तो ये आप चेक कर लें कॉलेज। तो बेसिक मकसद मेरा इसके अभी जो आज के ट्यूटोरियल में बताने का था एडिट से रिलेटेड। तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मैं पहले कोई पिक्चर जो है वो ले लेता हूँ जिसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। उसके बाद हम एडिट का काम देखते हैं। ठीक है। ये पिक्चर मैंने ले ली फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्रॉप का ऑप्शन नीचे बॉटम पे सबसे पहला ऑप्शन आपको क्रॉप का नज़र आ रहा है एंड रोटेट का। उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन आ चुका है। जितना हमने क्रॉप करना है इस तरह से हम कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा नीचे फ्लिप रोटेट का ऑप्शन है। जब मैं ये 90 के एंगल वाले को क्लिक करता हूँ, देखिए मेरी पिक्चर इस तरह से रोटेट हो गई। फिर से इसको क्लिक करें, फिर रोटेट, फिर से जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार ये रोटेट होगी। उसके बाद साथ ही फ्लिप का बटन है। ये जो 2 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं 90 डिग्री के ऊपर, इसको क्लिक करें तो ये देखिए पिक्चर फ्लिप होके इस तरह हो गई है। पहले इसका रुख इस तरफ था, जैसे इसको मैंने क्लिक किया ये इस तरह, फिर इसको क्लिक किया ये इस तरह हो गई है। नेक्स्ट फ्लिप जो है ये वर्टिकल फ्लिप होता है, अगला हॉरिजॉन्टल फ्लिप होता है। ये तो टोटल ही पिक्चर को उल्टा देता है इस तरह से। ठीक है। तो वर्टिकल फ्लिप से ये होता है कि पिक्चर का रुख इस तरह हो जाता है, चेंज हो जाता है इस तरह से। ठीक है जी। तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद ये 0 डिग्री है, आप इसको ऐसे 0 डिग्री को थोड़े जिधर मूव करेंगे उस एंगल पे ये घूमेगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर ट्रांसफॉर्म पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें भी 2 ऑप्शन आ जाते हैं, फिश ले एंड पर्सपेक्टिव। इसमें भी आप पिक्चर को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देखें कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से आप अपनी मर्जी पिक्चर की सेटिंग ये देखें कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये वर्टिकल है आप हॉरिजॉन्टल पे नीचे क्लिक करें और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं इस तरह से। यानी जितनी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, जितना आप इसको यूज़ करके समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं एडजस्ट का। एडजस्ट पे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन हमारे पास टोन का आ जाता है, फिर कर्व है। यानी ये सारे कलर वगैरह से रिलेटेड। जैसे ही मैं टोन पे क्लिक करता हूँ, फिर ये नीचे जो बार आई है देखें, इसको क्लिक करके मैं इसको जब आगे पीछे मूव करता हूँ आपको इफेक्ट खुद ही नज़र आ रहा है। मुझे मज़ीद जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इससे क्या हो रहा है। ठीक है। ये देखें इस तरह से आप पिक्चर की टोन को सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी टोन के बाद कर्व का ऑप्शन है। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको जब मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा आपकी पिक्चर में खूबसूरती पैदा होगी। ये देखें। ठीक है जी।
ये देखें, इधर से मैं नीचे करता हूँ तो इस तरह से इफेक्ट आएगा, इधर से ऊपर करते हैं तो इस तरह से इफेक्ट आएगा। ये ऊपर डिफरेंट कलर हैं, ग्रीन को सिलेक्ट करें तो ग्रीन की टाइप इफेक्ट देगा, रेड को सिलेक्ट करें तो रेड टाइप इफेक्ट देगा। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद शार्पनेस है, ये आप चेक कर लें, पिक्चर में जो है शार्पनेस पैदा करता है। एड हेज़ है, इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या करता है। असल में ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि जिनको चेक करने से ही आपको समझ में आएगा, वैसे जो है वो बताने से या देखने से समझ नहीं आता। तो ये हो गया। उसके बाद वाइट बैलेंस, ये सारे कलर से रिलेटेड ये आपने चेक कर लेने हैं, ठीक है। एडजस्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे कलर से रिलेटेड है, पिक्चर के सैचुरेशन से रिलेटेड है, ब्राइटनेस से रिलेटेड, कंट्रास्ट से रिलेटेड हैं। उसके बाद रिमूव कलर पे क्लिक करते हैं। रिमूव कलर में देखें कोलोन है, मूव है, कोई भी जो है इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जिसको रिमूव करना है उस पर आप ऐसे सिलेक्शन लेंगे, ये देखें। तो फिर हम उसको बाद में जब क्लोन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से इसको देखें, ये चीज़ ये काट के अलहदा कर दी इसने, ये देखें, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर का पार्ट अलहदा करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक। इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, क्लोन, रिमूवल, ये तीनों आप चेक कर लें। तीनों का मकसद यही है कि कोई पिक्चर का पार्ट काट कर अलग करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, इफ़ेक्ट में जो है वो अच्छे अच्छे ऑप्शन आगे आ जाते हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसके रिलेटेड ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इफ़ेक्ट देना है, ये इफ़ेक्ट देना है, ये देखिए ये इफ़ेक्ट काफ़ी मुझे प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर को अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें, एक ये इफ़ेक्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है, पिक्चर को आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट हो गया, ये ज़्यादा वाइट हो जाता है, यहाँ पे फिर भी कुछ नॉर्मली जो है वो ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये इफ़ेक्ट आ गया। तो आप इस तरह से इफ़ेक्ट अपनी पिक्चर को दे सकते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं। आप खुद चेक करिएगा तो खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरह के इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इफ़ेक्ट के बाद आ जाए ऐड इफ़ेक्ट्स आ जाता है। ऐड इफ़ेक्ट में भी जो है स्प्लैश है, हाफ टर्न है, यानी इन पर हम जब क्लिक करते हैं तो इसको भी आप देख लें ये कैसे वर्क करता है। इसको मैंने क्लिक किया फर्स्ट, जब इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें ये कुछ इस तरह से, यानी जहाँ पर दायरा है वहाँ पिक्चर को इफ़ेक्ट नज़र आएगा, दायरे के बाहर इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी सारे फ्रेम हैं, डिफरेंट किस्म के हार्ट भी है, तो ये आप सारे चेक कर सकते हैं खुद अपनी मर्ज़ी से। क्रॉस करते हैं जिसको भी, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कट आउट। कट आउट में आप पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे ही कट आउट पे क्लिक करते हैं नीचे प्लस का बटन भी है, माइनस का। जब प्लस पे रख के हम सिलेक्शन लेते हैं, देखें जहाँ जहाँ से मैं सिलेक्शन लेता जा रहा हूँ एक जैसे कलर को वो फौरी तौर पे सिलेक्ट कर लेता है। तो इस तरह से मैं रफली सिलेक्शन लेके आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम जो है वो कट करते हैं पिक्चर को। अगर कहीं से रिमूव वापस करना है, अनडू, तो माइनस को क्लिक करेंगे और इसके ऊपर दोबारा ड्रैग करेंगे ऐसे, तो ये रिमूव हो जाएगा। प्लस पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ऐसे ये भर जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से ये देखें, ये सारा सेलेक्ट करने के बाद अब मैं फॉर एग्जांपल इधर ही इसको रखते हुए कट का बटन क्लिक करता हूँ, कट। तो आप देखेंगे कि वो चीज़ जो मैंने सेलेक्ट की थी, जितनी एरिया पे मैंने सिलेक्शन ली थी वो सारी जो है वो मतलब सेफ़ है, लेकिन उसके अंदर जो एरिया वो कट हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर आप कोई कलर फिल ऐसे कर सकते हैं। पिक्चर का बैकग्राउंड अलग करना है, उस हिस्से जिस हिस्से को आप सेलेक्ट करेंगे वो बच जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप पिक्चर का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी मिरर का ऑप्शन। मिरर में क्या होता है, नीचे आपको इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट पे क्लिक करें तो ये इफेक्ट मिरर का आ गया, यानी ये मिरर इफेक्ट है, यानी दो पिक्चर्स बन जाती हैं इस तरह से। एक इफेक्ट ये आप देख सकते हैं ठीक है जी। तो ये एक मिरर इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट हो गया। उसके बाद काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये आप यूज़ करके खुद भी देख सकते हैं कि ये किस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं। ये देखिए बेटर तो इसमें ये वाला है, या फिर ये वाला इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी बेहतर है। इसको भी क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट जो आपके पास इफेक्ट आता है ब्लेंडर का। ब्लेंडर पे क्लिक करें तो ये पिक्चर में इस तरह का इफेक्ट पैदा करता है, ठीक है। नीचे देखें सेकंड पे क्लिक करें, इस तरह थर्ड पे, फोर्थ पे, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो इफेक्ट आपको पिक्चर में नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। ये नॉर्मल में इस तरह से आ जाता है। ओवरले में चले जाएँ तो इस तरह से, मल्टीपल में इस तरह से आ जाता है। इस तरह से आप सारे जो है इफेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। ब्लेंडर के बाद ओवरले आ जाता है। ओवरले में लाइट इफ़ेक्ट्स काफ़ी सारे हैं। देखें लाइट लीक पहला ऑप्शन, इसको क्लिक करें तो ये कहीं से, ये देखें एक साइड से लाइट फेंक रहा है इस तरह से। काफ़ी इफेक्ट हैं, जिधर से आप लाइट फेंकना चाहते हैं पिक्चर के ऊपर फेंक सकते हैं। फिर ये ऊपर एडजस्ट करने के लिए ग्रीन सी जो लाइन बनी हुई है इसको आगे पीछे मूव करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको भी क्रॉस करके दूसरी लाइट का इफेक्ट देखते हैं। ग्रज के क्या टाइप है, ये वाला आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे मतलब
जिस तरह फ़ोटोशॉप में इफ़ेक्ट होते हैं पिक्चर को ब्लर करने के या फ़िल्टर लगाने के, वो इफ़ेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्क्रैच है, स्क्रैच कर लें, पिक्चर को आप स्क्रैच कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे हम कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है लेंस लाइट, लेंस, इस पे जब क्लिक करते हैं लेंस फ्लेयर पे, तो ये जिस पे भी क्लिक करेंगे वो लेंस आपको यहाँ पे शो करेगा। फिर आप फिंगर से उसको मूव करके अपनी जगह पे जहाँ सेट करना चाहें वहाँ कर भी सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं फॉर एग्जांपल इधर सेट करना चाहता हूँ या इधर कोने पे सेट करना चाहता हूँ, जहाँ भी करना चाहें। उसके बाद ग्रीन लाइन से इसको देखिए मध्यम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इसको पकड़ के यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये आपकी जो है इफेक्ट मज़ीद अच्छे पैदा होते हैं इसमें, ठीक है जी। ये लाइट इफेक्ट काफ़ी अच्छा, उम्मीद है कि आपको लगा होगा इसके अंदर। उसके बाद आ जाए ब्लर टूल। ब्लर टूल यानी ब्लर करता है, ये तो सिंपल सी बात है। इसको मैं दायरे को जहाँ पे रख, देखिए मैं अगर दायरे को इधर रखता हूँ, फेस क्लियर, बाकी ब्लर हो चुका है। इसको आप इस तरह से नीचे ग्रीन लाइन से थोड़ा सा हल्का ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। नीचे सर्कुलर लिखा हुआ है, लीनियर पे क्लिक करें तो लीनियर ब्लर भी आप ऐसे कर सकते हैं। आगे ब्रश लिखा हुआ, ब्रश पे क्लिक करें तो ब्रश आ जाता है, यानी आप जहाँ से करना चाहें खुद कर लें ये ब्रश की मदद से, ठीक हो गया। इस तरह से आप ये यूज़ करके ये सारा देखें, मैंने पिक्चर के ऊपर जैसे ही ब्रश फेरा पिक्चर मेरी क्लियर होती जा रही है, ठीक है। ये देखें हैंड पे ब्रश फेर रहा हूँ, उसके बाद टांगों पे, तो इस तरह से शूज़, ये जिस जगह पे मैं ब्रश का जो है वो फेर रहा हूँ, फिंगर से फेरता जा रहा हूँ, वो चीज़ मेरी क्लियर होती जा रही है, बाकी को मैं ब्लर कर देता हूँ इस तरह से। ये देखिए अभी पिक्चर का इफेक्ट आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैं ब्रश कर रहा हूँ वहाँ से जो है वो पिक्चर मेरी क्लियर हो गई है, लेकिन साइड से जो है वो इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है आपको ब्लर का। तो ये आप कर सकते हैं एक अच्छा इफ़ेक्ट, एक अच्छा लुक आप पिक्चर को दे सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे अभी भी इफ़ेक्ट हैं, मैं सारे तो नहीं बता पाऊँगा। पोर्ट्रेट टूल है, पोर्ट्रेट टूल में आप रेड आइज़ आँखों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंस्टाफिल है, इंस्टाफिल को क्लिक करें तो आप चेक कर सकते हैं कि साइडों से पिक्चर, जैसे ये भी एक स्टाइल है, ठीक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बन जाती है पिक्चर आपकी। कलर का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल की मदद से ज़ाहिर है आप जो है वो टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट बबल बना सकते हैं। टेक्स्ट बबल पे क्लिक करें तो ये देखिए नीचे टेक्स्ट आ गया, इसके अंदर क्लिक करें, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यही कुछ लिख देता हूँ, ओके करता हूँ, और अब नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आ चुके हैं। इस पर क्लिक करें, इस तरह बन जाएगा, इस पर क्लिक करें, इस तरह बन जाएगा, इस पर क्लिक करें, इस तरह, इसका साइज़ बड़ा करना है आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये नीचे काफ़ी सारे स्टाइल आ चुके हैं, ये देखें, जिस पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट उसके अंदर आ जाएगा, तो इसको टेक्स्ट बबल कहा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे हैं, आप यूज़ करें, अच्छे लगेंगे आपको। आगे नीचे कलर पे क्लिक करें तो काफ़ी सारे कलर भी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इनके कलर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी डिटेल में नहीं बता सकता, फ़िलहाल आपने खुद चेक करना है, ये बहुत इजी है, जस्ट आपको मैंने आइडिया देना था, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं। स्टिकर पे क्लिक करें, नेक्स्ट स्टिकर काफ़ी सारे अच्छे हैं, जो भी स्टिकर आप यूज़ करना चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हैं अपनी पिक्चर के लिए। ये देखें काफ़ी सारे स्टिकर हैं जी, कोई भी स्टिकर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, काफ़ी सारे मज़े की पिक्चर आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसकी मदद से, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है हर चीज़ की डिटेल बताने में। आगे फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर क्लिक करें तो पिक्चर्स के काफ़ी सारे फ्रेम आपको मिलेंगे, ठीक है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये फ्रेम हो गया, ये फ्रेम हो गया, तो इस तरह से आप कोई भी फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, इस तरह से। तो ये भी आपने चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पे सीन आ जाता है। सीन में जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखें पिक्चर हमारी इस तरह से, ये मैं सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो ये मेरी सीन मतलब एक सिनेमा टाइप जो है वो बन जाती है। ये भी हम फोटोशॉप में करते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, आईने में लगी हुई है या दीवार पे इस तरह से लगी हुई है। फिर इसको एडजस्ट करना हो तो आप इस पर ऊपर क्लिक करें, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह अखबार में आ गई है, तो ये काफ़ी सारे सीन के ऑप्शन आप यूज़ करके अपनी पिक्चर को अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबी वीडियो वैसे भी बन गई, ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ज़रूर इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपको ये वाकई में एक गिफ्ट के तौर पर अच्छी लगी है एप्लीकेशन तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बता दें कि आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।